नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी सरकार की ओर से 4 योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है 4 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, इन योजनाओं में 4 बड़े बदलाव होने वाले हैं और आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए, जो पहली अपडेट आई है वो आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर और दूसरी अपडेट आई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। देखिए, पीएम किसान योजना में आप लोगों को एक साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब यह पैसा बढ़ेगा। अब एक साल में आप लोग को 6,000 रुपये नहीं, उससे ज्यादा पैसा आप लोग को मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है पीएम किसान योजना को लेकर और इसके साथ साथ सरकार शुरू करने जा रही है नई योजना। अब नई योजना शुरू होगी जिसका लाभ महिलाओं को भी मिलेगा, पुरुषों को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए और पहली अपडेट जो है यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि आज बजट के साथ ही आपकी दुनिया में होंगे ये 4 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट यही है कि 4 बड़े बदलाव होने वाले हैं। देखिएगा, 4 बड़े बदलाव को लेकर यहाँ पे बता दिया है। पहला क्या है कि आयुष्मान कार्ड धारकों और पीएम किसान योजना लाभार्थियों को भी खुशखबरी। यानी कि अगर पीएम किसान योजना के आप लाभार्थी हो तो आपके लिए खुशखबरी आई है। अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हो तो भी आपके लिए खुशखबरी आई है। देखिए, अभी बता दिया है। देखिए, देश 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐतिहासिक रविवार बजट का गवाह बनने जा रहा है। उसके साथ ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम भी बदल रहे हैं। 1 फरवरी 2026 से फास्टैग की जटिल प्रक्रिया से लेकर स्वास्थ्य और खेती से जुड़ी बड़ी योजनाओं में नए प्रावधान लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, गाड़ी की रफ्तार और परिवार की सेहत पर पड़ेगा। जहां एक और बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज का कवच मजबूत हुआ है, वही दूसरी ओर तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए। 4 बड़े बदलाव होने वाले हैं। देखिए, आगे समझिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि आयुष्मान भारत, ठीक है, बुजुर्गों को 5 लाख का स्वास्थ्य कवच रहेगा जारी। यानी कि बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे लाभ मिलता है इस योजना के तहत। ठीक है, देखिएगा, आज से स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव प्रभावी हो रहा है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कार्ड अब पूरे देश में क्रियान्वित होगा। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। यानी कि हर वर्ग के बुजुर्ग अब आयुष्मान कार्ड योजना के दायरे में होंगे। यानी कि यहाँ पे अच्छी खबर ये आई है कि इसका लाभ सभी ले सकते हैं। कोई भी कैटेगरी से आप आते हो तो आप इसका लाभ ले सकते हो। ओबीसी कैटेगरी से आते हो, जनरल से आते हो, एसटी से आते हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो तो फिर भी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पे बता दिया। देखिएगा, यानी कि हर वर्ग के बुजुर्ग अब आयुष्मान कार्ड योजना के दायरे में होंगे और वह इसका लाभ ले सकते हैं। पहली अपडेट तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी अपडेट है दोस्तों पीएम किसान योजना को लेकर। देखिए, यहाँ पे बता दिया है अब 2031 तक किसानों को मिलता रहेगा सहारा। यानी कि जिस प्रकार से पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा है तो 2031 तक आप लोगों को ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। अभी 6,000 रुपये मिलता है ना, लेकिन 6,000 अब बढ़ने वाला है। अब आप लोगों को ज्यादा मिलेगा, 8,000 या फिर 10,000 आप लोगों को दिया जाएगा पीएम किसान योजना में। देखिए, यहाँ पे बता भी दिया है। देखिए,
अन्नदाताओं के लिए सरकार ने लंबी अवधि के भरोसे का उपहार दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 की वार्षिक सहायता राशि अब 2031 तक निरंतर जारी रहेगी। मतलब जो पैसे मिल रहे हैं 6,000 रुपए करके प्रति वर्ष, वो आप लोगों को निरंतर मिलती रहेगी 2031 तक। ठीक है, फिर देखिएगा, इसके साथ ही अटल पेंशन योजना के लाभ भी इसी अवधि तक सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया दोस्तों। आगे चलिए, पीएम किसान योजना को लेकर आगे भी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे मैया सम्मान योजना को लेकर। ठीक है, बस वीडियो पे बने रहिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि उम्मीद विकसित भारत 2047 पर हो सकता है केंद्रित। ठीक है, निर्मला का 9वां आम बजट आज, यानी कि आज होगा। ठीक है, बजट देखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजट में बड़े सुधार और नई घोषणाओं का ऐलान कर सकती है। मतलब नई घोषणाओं का ऐलान करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और नई योजना भी शुरू होने वाली है। इसको लेकर भी यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। देखिएगा, बजट में सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने पर होगी। युवा, नौकरी पेशा, किसान, गरीब और महिलाओं के हितों में कुछ योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है, तो कुछ नई योजनाओं का घोषणा भी संभव है। मतलब कुछ नई योजना भी शुरू होने वाली है, इसका घोषणा आज करने वाले हैं वित्त मंत्री आपका जो निर्मला सीतारमण। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे, कोशिश रहेगी कि आम नागरिक से जुड़ी सौगातों के साथ देश में आर्थिक विकास को गति दी जाए। औद्योगिक क्षेत्र और आधारभूत ढांचे के तेजी से विकास को लेकर बड़ी और अहम घोषणाएं होने की संभावना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, ये जो आपका पीएम किसान योजना है, इसको लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट आई है कि इसका जो पैसा है वो बढ़ाया जाएगा। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना में हो सकती है बढ़ोतरी, यानी कि पैसा जो है उसका बढ़ोतरी हो सकता है। देखिएगा, सरकार किसानों को सालाना आधार पर 3 किस्तों में मिलने वाली 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ा सकती है, यानी कि इसका जो पैसा है वो बढ़ सकता है। 3 किस्तों में आप लोग को 6,000 रुपए मिलता है ना पीएम किसान योजना में, तो इसका जो दायरा है वो बढ़ा सकती है सरकार। मतलब पैसा आप लोग को ज्यादा मिल सकता है। अब देखिए, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को शुरू की थी, यानी कि वर्ष 2019 से आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अब चलिए अगली अपडेट की ओर। यहाँ पे अब मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी बटाई है। इसके साथ साथ झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी, क्योंकि अब केंद्र सरकार की ओर से भी आप लोगों को 10-10 हजार रुपए मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया है, केंद्रित बजट में झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। देखिए, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि रविवार को केंद्रीय बजट आ रहा है। झारखंड सरकार को केंद्र से नया कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन राज्य को केंद्र से कई उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र के पास राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस बजट में झारखंड का बकाया देने की घोषणा करेगी। इसके साथ ही बिहार के तर्ज पर झारखंड की भी मैया को केंद्र सरकार 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा करेगी। देखिए, सरकार एक योजना चला रही है मैया सम्मान योजना, इसमें राज्य सरकार जो है वो महिलाओं को 2500 करके प्रत्येक महीने देती है। लेकिन अब झारखंड के जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने भी साफ साफ ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के तर्ज पर झारखंड की महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए दे। फिर देखिए, साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी युक्तिकरण राज्य को करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार से यह राशि मिलने की राज्यवासियों की अपेक्षा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जी राम जी योजना के कारण राज्य पर एक साल में करीब 5,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, इसलिए केंद्र से उम्मीद है कि इस अतिरिक्त भार का भुगतान उनके द्वारा किया जाए। ठीक है, फिर देखिएगा, राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन पर करीब 12,600 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब राशि देने से मना किया जा रहा है। इससे राज्य पर करीब 6,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट में यह राशि झारखंड सरकार को देने की घोषणा हो सकती है। यह चीज यहाँ पे बताई है झारखंड के जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर। ठीक है, मतलब झारखंड की जो महिलाएं हैं उनको 10-10 हजार रुपए केंद्र सरकार दे, जिस प्रकार से बिहार सरकार दे रही है। ठीक है, और दोस्तों जो मैया सम्मान योजना है उसका जो पैसा है वो अब आने वाला है आप लोगों के खाते में 18वीं किस्त का।
और आपको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको कितनी किस्तों तक का पेमेंट मिला है या फिर नहीं मिल रहा है, ये चीज आपको बताना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।